5 मई 1818 वो तारीख जब जन्म हुआ था एक ऐसे युग पुरुष का जिसने दुनिया को दिया वो सिद्धांत जिस पर चलकर कई क्रांतियां हुई और समाज में समता के विचार स्थापित हुए। इनके सिद्धांत और विचारों को दुनिया के कई देशों और इनके मानने वालों ने अपनाया। कार्ल मार्क्स एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और एक ऐसे समाजवादी थे जिनके विचारों से क्रांति के भाव छलकते थे। ये वो युग पुरुष थे जिन्हें दुनिया में हुए अब तक के सबसे प्रभावी विचारकों में गिना जाता है। ये वो महान विचारक थे जिनके विचारों को लोगों ने मार्क्सवादी विचारधारा का नाम दिया। इन्हें जहां खूब स्वीकार किया गया तो वहीं इनके आलोचकों की संख्या भी कम नहीं थी। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 को त्रेवेस के एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। महज 17 साल की उम्र में इनकी रुचि कानून की पढ़ाई में जगी और उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटीज से दर्शन, साहित्य और इतिहास आदि विषयों की भी पढ़ाई की। तेज बुद्धि और मेधावी व्यक्तित्व वाले मार्क्स ने 1841 में डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस की नेचर फिलॉसफी पर अपना रिसर्च पूरा किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेकिन इसी दौरान कार्ल मार्क्स पर समाज की व्यवस्थाओं और निचले तबके के लोगों को हो रहे दमन पर गहरा असर पड़ा। ऐसे में उनके विचारों में क्रांति की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने समाज के दबे कुचले और शोषित हो रहे लोगों के लिए आवाज उठाई। उनके विचारों का इतना प्रभाव था कि एक बड़ा जनसैलाब उनका मुरीद हो उठा। समाज में लोगों को महसूस हुआ कि इस व्यवस्था में कोई तो ऐसा है जो उनके दमन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि खेत, मशीनें, कारखाने आदि उत्पादन के साधन हैं। इन पर कड़ी मेहनत करता है किसान और मजदूर और अपने कड़े परिश्रम से उत्पादों को तैयार करता है। लेकिन इन्हीं उत्पादों को तैयार करने वाले किसान मजदूरों का उस पर कोई हक नहीं माना जाता। मजदूर अच्छे वेतन पर काम की दशा और अच्छे मेहनताने की इच्छा करता है जो उसे उसकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिल पाता। लेकिन मालिक हमेशा उसकी मेहनत से तैयार उत्पादों पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लेता है। उनका मानना था कि इस खाई को पाटा जाना चाहिए क्योंकि यही वर्ग संघर्ष होने की सबसे बड़ी वजह बनता है। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे समाज की स्थापना का विचार रखा जिसमें समाज के सभी वर्गों को समानता से देखा जाए। उनकी नजरों में समाज की स्थापना समतामूलक विचारों के साथ ही होनी चाहिए। यहाँ कोई मालिक और कोई नौकर नहीं माना जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर मालिक कहलवाने वाला व्यक्ति पैसा दे रहा है तो इसके बदले वो कार्मिकों से कड़ी मेहनत भी करवा रहा है और उत्पादन तैयार करवा रहा है। ऐसे में दोनों के बीच किसी तरह की असमानता या ऊंच नीच नहीं समझी जानी चाहिए। उनका कहना था कि समाज में सभी को समान शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर पाने का अधिकार होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।